यस बेटे, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट है तो वो पूछें आप। स्टेप्स लिखते हैं बेटा। सैंपल स्पेस में कोई डाउट, ई में कोई डाउट, एफ में कोई डाउट, थर्ड, फोर्थ में कोई डाउट, फिफ्थ में कोई डाउट एंड सिक्स्थ में कोई डाउट। नंबर पूछिए बेटा आप। 1 to 6 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। बेटे और बोलिए, क्वेश्चन 11 पूछ रहे थे लेकिन उससे पहले और कोई डाउट? जितने मर्जी पूछिए बेटे, क्वेश्चन डाउट ना रहे आप लोगों का। 3 एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस में है तो इसमें कोई डाउट ना रहे आप लोगों का। सर 11th का थर्ड पार्ट भी बताना सर। हाँ, 11th का थर्ड बताते हैं बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 8। यस बेटा, 8th भी बताते हैं। 8th और 11th, 8th 11 देखिए। एट्थ नंबर, 8th एंड 11 थर्ड पार्ट दोनों बताते हैं। डाई को 3 टाइम टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे हमें पता है। पहले को 6 वे से फिल अप, दूसरे को भी 6 वे से, तीसरे को भी 6 वे से, तो 216 केसेज हो। ये आपको गिन के भी बता दिए थे कैसे। जो 36 केसेस थे ना बेटा, 1 से लेके 16 तक, 6 से लेके 6 तक, इसमें से एक केस को पिकअप कीजिए। जैसे हम यही तो कहते हैं, ये 6 वे से, ये 6 वे से, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 36 वे +1 में ये कहते थे। हर एक को 6 वे से और फर्दर फिलअप किया जा सकता है। तो 1 1 के आगे 1 लिखेंगे, 1 1 के आगे 2 लिखेंगे, 1 1 के आगे 3 लिखेंगे, 1 1 के आगे 4, 1 1 के आगे 5, 1 1 के आगे 6, ये बताया गया था। तो एक केस से कितने केसेस बन रहे हैं? 6। तो 36 केसेस से कितने बन जाएंगे? 216 के, 216 केसेस बनेंगे। तो 216 केसेस हमें लिखने तो है नहीं, 216 केसेस सैंपल स्पेस में। तो ई इवेंट है 4 on 3rd, एफ है 6 5, 6 on 1st एंड 5 on 2nd। 6 नंबर तो फर्स्ट पे है, 5 सेकंड पे। ये इवेंट्स हैं। जैसे इवेंट्स तो 100 में नहीं, कई हो सकती हैं, तीनों पे सेम नंबर हो, पहले पे 1 आए। जैसे दिवाली जुआ स्टॉल पर या किसी गेम स्टॉल्स पे जाते हैं आप, दिवाली जुआ स्टॉल्स पे, तो क्या होता है बेटा? यही होता है, 3 डाइस टॉस कर दी, तीसरे के लगा, जब इस शर्त लगा ले 4 नंबर आएगा थर्ड टॉस पे तो आपको 1 करोड़ मिल गया। जो भी मतलब इस टाइप के इवेंट्स होते हैं, कई इवेंट्स हो सकते हैं। तो ई क्या डिफाइन किया है? 4 on 3rd। एफ क्या डिफाइन किया है? 6 on 1st एंड 5 on 2nd। तो 6 से लेके 9th क्वेश्चन तक, 6th क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि हमें ई ओवर एफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक। तो पहले आप उसको डिफाइन कीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। तो 2 क्वेश्चन बन गए बेटा। एफ के फेवरेबल केसेस लिखेंगे, बुक में ई के भी लिखता है, नहीं लिखने आपको। एफ में से ही वो केसेस मार्क कर लेंगे जो ई में भी है। तो पहले एफ के केसेस लिखते हैं बेटा। पहले नंबर पे 3 डाइस है ना बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसने कहा है पहले नंबर पे तो 6 आए तो एक वैसे फिलअप कर सकते हैं 6। दूसरे नंबर पे केवल 5 आए तो उसके लिए एक ही चॉइस है 5, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, +1 क्लास का रिजल्ट बता दिया गया है। तीसरे के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको कितने वैसे फिलअप कर पाएंगे हम? 6 वे से, 1 से लेके 6 तक कोई भी। तो टोटल चॉइसेस कितनी होगी हमारे पास? 6 के। ऐसे सोचना चाहें ऐसे सोचें, नहीं आप डायरेक्ट पहले पे 6, दूसरे पे 5,
ये तो फिक्स है ही। तो तीसरे पे क्या होगा, 1 से लेके 6 तक, 651, 652, 653, 654, 655, पहले पे 6 दूसरे पे 5 तो है ही फेवरेबल केसेज जैसे देखने। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 656, तो 6 फेवरेबल केसेज हो गए, चाहे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल से चाहे डायरेक्ट, पहले पे 6 दूसरे पे 5, ये तो फेवरेबल केस है ही। इसके फेवर में पहले पे 6 दूसरे पे 5, ये तो होना ही है। इसके अलावा और कौन से केसेज हो सकते हैं, वो 1 to 6 हो। तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 6/216। ये तो एफ के केसेज आ गए बेटा। ई के केसेज नहीं लिखने, ई इंटरसेक्शन एफ होगा क्या फिर, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, क्या बताया था, एफ में वो केसेस जो ई में भी हैं, इस एफ में वो केस देखो जो ई में भी है। तो क्या ई वाला केस, क्या 4 on 3rd, इसमें क्या ई वाला कोई केस है 4 on 3rd, यस 654 एक ही केस है भाई, सेकंड भी हो जाए और फर्स्ट भी, ई भी हो जाए और एफ भी हो जाए, तो पहले पे 6 दूसरे पे 5 तीसरे पे 4, एक ही चॉइस है। ये एफ के जो केसेज लिखे हैं इसमें वो केस ढूंढ लो जो ई में भी है, तो ई का केवल एक ही केस है 4 on 3rd, तो 4 on 3rd लिख दिया, एक ही केस। तो क्या प्रोबेबिलिटी बेटा, 1/216, तो 1/6। तो बेटा ये तो सैंपल स्पेस फर्स्ट, सेकंड, एफ के केसेज लिखे 3rd, कॉमन केसेज लिखे 4th, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली 5th। नोट कीजिए और पूछ लीजिए बेटा, आप चेक कीजिए और पूछ लीजिए बेटा, चेक करें और पूछ लें बेटा, कोई डाउट है तो। 11th बता रहे हैं बेटा, 11th 3rd पार्ट रब कर रहे हैं बेटा इसको फिर, 11th 3rd, इलेवन थर्ड पार्ट इज ई इवेंट है 135, ई के फेवर में क्या केसेज है, किसी ने क्या इवेंट लगाई 135, इवेंट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, कितनी भी बना लो, एक से कम एक से ज्यादा, 1 आना 3 आना, जो मर्जी बनाओ, किसी भी ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एफ क्या है 2 3, जी क्या है 2 3 4 5। थर्ड पार्ट, ये इवेंट किसमें है, ये तो इवेंट यदि फेवरेबल केसेस इन अ फेयर डाई, वो डाई जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं की गई है, तो इन अ डाई। तो सैंपल स्पेस में बेटा कितने एलिमेंट हुए, 1 से लेके 6 तक, 6 एलिमेंट्स हो गए। कह रहा है ई यूनियन एफ ओवर जी, ये निकालना है, ई यूनियन एफ ओवर जी। तो ई यूनियन एफ को एक नई इवेंट मान लिया, मान लो एच से, मान लीजिए लेट ई यूनियन एफ को एक नई सेट बन गया एच, तो एच ओवर जी निकालना है, तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन जी ओवर पी जी। टोटल केसेस तो हमें पता है 6 है, कैसे करेंगे, पहले जी के केसेस लिखेंगे, जी में वो केसेस देख लेंगे जो एच में भी है, बस जैसे पहले करते आए। तो जी के केसेस तो दे ही रखे हैं 2 3 4 5, तो जी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई बेटा, काफी सिंपल, 4/6। एच क्या चीज है, ई यूनियन एफ, यानी एच जो हमने लेट कर लिया। ई यूनियन एफ क्या होगा, यूनियन करना हमें आता है,
इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 है, तो ये नहीं कि 5 हो जाएंगे। हर एक एलिमेंट एक एक बार लिखना है। पहले वाले तो सारे लिख दो 1 3 5। अब एफ वाले लिख दो, लेकिन जो आ चुका है उसको रिपीट नहीं करेंगे। एक सेक्शन में 3 बच्चे 1 3 5 जैसे +1 में बताया जाता था। दूसरे सेक्शन में 2 बच्चे 2 3 मैथ और बायोलॉजी वाले। एक में सिर्फ मैथ वाले, दोनों में कॉमन भी हो सकते हैं, वो लिख दिया। तो 1 3 4 5 2। इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? अब एच और जी में कॉमन, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है, और एक 5 कॉमन है। इनमें कॉमन कौन से हैं? एच और जी में 3 केसेस, तो 3/6, तो 3/4 आंसर आ गया। कोई डाउट? फर्स्ट सैंपल स्पेस लिखा हमने, सेकंड जी के केसेस लिखे, थर्ड ये लिखा, फिर एच कॉमन जी लिखा, एच कॉमन जी में 3 केसेस आए, 3 2 5, फिर प्रोबेबिलिटी लिख दी। कोई डाउट? फोर्थ नंबर 1 2 3 4 में कोई डाउट? 1 से 4 तक में कोई डाउट है तो पूछिए आप आंसर। और बोलिए बेटा कोई डाउट? कल फिर से भी पूछेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज के रिजल्ट देखिए बेटा, +1 क्लास के और रिजल्ट भी देखें। +1 क्लास के और रिजल्ट और सेकंड एक्सरसाइज भी देखें आप। सेकंड एक्सरसाइज का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जैसा बुक में लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताते हैं आपको। रब कर रहे हैं बेटा। ये +1 क्लास का रिजल्ट देखिए और फर्दर रिजल्ट। एक होता था फैक्टोरियल ऑफ n, नेचुरल नंबर n, इसको साइन, ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन n फैक्टोरियल या n एलसीएम वाला साइन से, एंगल वाले साइन से डिनोट करते थे हम। इसका मतलब क्या होता था? 1 से लेके n तक की प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 3 फैक्टोरियल का आंसर बताओ, तो इसका क्या आंसर है? 1 से लेके 3 तक या 3 से लेके 1 तक 6 हो गया। 4 फैक्टोरियल का आंसर 1 से 4 तक की प्रोडक्ट। 0 फैक्टोरियल को 1 मान के चलते हैं, ये अजम्पशन है, लेट। नेगेटिव या फ्रैक्शन का डिफाइन नहीं है। ये था फैक्टोरियल। रब कर रहे हैं इसको। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है। फिर है बेटा नोटेशन एनसीआर। +1 क्लास का ही रिजल्ट बताया जा रहा है, एनसीआर। सीएनआर भी लिखते थे। इसका आंसर क्या होगा? याद रखना है बेटा, एनसीआर, हेड सी टेल, हेड सी टेल, सी फॉर कॉम्बिनेशन। सिर का फैक्टोरियल कैसे मर्जी याद रखिए आप। सिर में से पूछ निकालिए और पूछ का फैक्टोरियल। सिर का फैक्टोरियल, सिर में से पूछ निकालिए और पूछ का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 10c2 चाहिए हमें। सिर का फैक्टोरियल, सिर में से पूछ निकालिए, 10 में से 2 माइनस, इंटू 2 फैक्टोरियल। सिर फैक्टोरियल, सिर में से पूछ निकालिए और पूछ का फैक्टोरियल। अब 10 से स्टार्ट होके 1 तक जाना है, तो 10 9 8 से 1 तक जाएंगे, उसको 8 फैक्टोरियल कह देंगे। नीचे भी 8 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल को 2 कहते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये 45 आ गया। 5 से कैंसिल, या 90/2 45। 1 2 3 4। कोई डाउट?
सिर फैक्टोरियल, सिर में से पूछ निकालिए और पूछ का फैक्टोरियल, ये एनसीआर। ये रिजल्ट बेटा पता होना चाहिए। इसका सेकंड मेथड, एनसीआर को कैलकुलेट करने का। आर डिक्रीजिंग नंबर फ्रॉम हेड, इसको कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड 10C2। आर डिक्रीजिंग नंबर्स फ्रॉम हेड, यानी एनसीआर का क्या मतलब है, हेड से स्टार्ट हो जाओ, एक के कम करते जाओ, एन से स्टार्ट होके एन डिक्रीजिंग नंबर डिक्रीज करते जाओ फ्रॉम हेड, एन से स्टार्ट होके एक के कम करते जाओ, n-2 n-3 आर फैक्टर्स तक, आर टुकड़ों तक, आर फैक्टर्स तक 10 से स्टार्ट करते जाओ, एक के कम करते जाओ 9, एक और कम 8 7 6, तो एंड कहां तक है, 10 से स्टार्ट होके एक के कम करते जाओ 2 टुकड़ों तक, 2 फैक्टर्स तक, एंड डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल तक से डिवाइड, तो किससे डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। हेड से स्टार्ट होके एक के कम करते जाओ आर फैक्टर्स तक, 10 से स्टार्ट होके एक के कम करते जाओ, 2 तक नहीं पहुंचना, 2 टुकड़ों तक पहुंचना है, 2 फैक्टर्स तक पहुंचना है, एंड डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि इससे शॉर्ट है कैलकुलेशन वाइज, कैंसिल करेंगे तो ये 5 45 आ गया। आर डिक्रीजिंग नंबर फ्रॉम हेड, एन से स्टार्ट होके एक के कम करते जाओ आर टुकड़ों तक, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, 1 2, ये 1 नंबर, 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 नंबर बोलिए आप। कर लीजिए नोट, और बताते हैं बेटा आपको। और देखिए 10C3 है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10C3 नंबर्स फ्रॉम हेड, आर डिक्रीजिंग नंबर्स फ्रॉम हेड, हेड से स्टार्ट करके आर डिक्रीजिंग नंबर एंड डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल,10C3 कैलकुलेट कीजिए बेटा, 10C3 दोनों मेथड से, 10C3 फर्स्ट मेथड से तो कैसे होगा बेटा, सिर का फैक्टोरियल, सिर में से पूछ निकालिए 10-3, 10-3 और पूछ का फैक्टोरियल, तो फर्स्ट मेथड, तो 10 से स्टार्ट हो जाएंगे 10 9 8 7 फैक्टोरियल, नीचे भी 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये तो कैंसल्ड, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 2 1, 120। सेकंड मेथड 10C3 का, और सेकंड मेथड दोनों आपको पता होने चाहिए, 10C3 10 से स्टार्ट, एक के कम 9 8, 10 से स्टार्ट होके एक के कम करते जाएंगे, डिक्रीजिंग नंबर, कहां तक डिक्रीज करेंगे, जब तक टेल फैक्टर्स नहीं आ जाते, जब तक 3 फैक्टर्स ना आए, तो 3 लिख दी, जो कि एडवाइजेबल है सेकंड मेथड 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 6 कहते हैं और ये 90 है, तो कैंसिल होके
15 6 जार 19 और ये 15 8 जार 180 20 हो गया है बेटा। हाँ बड़े नंबर अगर बेटे जैसे आपको ये नहीं पूछा जाएगा 1 लाख सी 1000। हाँ नहीं मतलब डाउट ये आ रहा है बेटा। हाँ जी बेटा, जैसे 1000C20 है तो उसका आंसर 1000C20 ही लिखे आएंगे, उसको बेटा सोल्व नहीं करेंगे, वो सी की फॉर्म में ही रख देंगे। ठीक है, एक ट्रिक और है, ये चीज क्लियर है बेटा? और बताते हैं। डाउट ये आ रहा है कि अगर ये टेल ज्यादा हो तो उसको क्या करेंगे? डाउट ये आ रहा है, बोला जी अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 10C3 था तो आपने बहुत आसानी से लिख दिया, 10C7 होता तो क्या करते? 10C9 होता तो क्या करते? वो बताते हैं। ये रब कर रहे हैं बेटा, ये क्लियर है बेटा? वो बताते हैं। ट्रिक ये है, लॉजिक टेल शॉर्ट होनी चाहिए, पूछ छोटी होनी चाहिए, पूछ बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो पूछ को छोटा कर सकते हैं, हेड में से टेल माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड में से टेल माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10C7 है, अगर पूछ छोटी हो सकती है तो कर दो, सिर में से पूछ निकालेंगे तो पूछ क्या बन जाएगी? 3। 10C2 था तो 10C8 भी लिख सकते थे, नहीं लिखा क्योंकि पूछ बड़ी हो सकती। अब ये तो 3 फैक्टर्स तक, ये 7 फैक्टर्स तक, बस ये ट्रिक है। 10C3 तो क्या आंसर आ जाएगा? वही 120 आंसर आ जाएगा। अभी किया था, कोई डाउट? क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो और आपको बताया जाएगा। अभी एनसीआर का मीनिंग क्या है बेटे? एनसीआर की क्या चीज होती है? रब कर रहे हैं बेटे, ये टेल छोटी होनी चाहिए, 10C7 है, पूछ को छोटा कर सकते हैं, 10-7 लिखते हैं तो 3, लेकिन 10C3 था तो उसको हमने 10C7 नहीं किया, 10C3 को हमने 10C7 नहीं किया। 10C7 है तो 10C3 कर सकते हैं, टेल को छोटा कर सकते हैं, सिर में से पूछ निकाल के वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। अभी तो एनसीआर हम करना क्यों चाहते हैं? एनसीआर का मतलब क्या है? एनसीआर का मतलब, एन तो टोटल केसेस हैं, टोटल थिंग्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल थिंग्स, टोटल पर्सन्स, टोटल आदमी कितने हैं, टोटल थिंग्स। सी का मतलब है मेकिंग ग्रुप्स, मेक ग्रुप्स, कॉम्बिनेशंस। आर का मतलब है टेकिंग आर एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एन चीजों में से आर चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, दैट इज टू सेलेक्ट, टू मेक ग्रुप, आर थिंग्स। आर थिंग्स के ग्रुप बनाने हैं आउट ऑफ एन थिंग्स, एन चीजों में से। आर चीजों के ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हैं अगर टोटल एन चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में 10 प्लेयर्स हैं, स्कूल के अंदर 10 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड, तो इसमें सिलेक्शन आएगा। तो 10th 9th की प्रोबेबिलिटी में से +1 2 की प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है? +1 के रिजल्ट बता रहे हैं, उसमें आप एक सिलेक्शन करते थे, अब एक से ज्यादा सिलेक्शन भी कर सकते हैं। स्कूल में 10 प्लेयर है, 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 2 प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे भेजना है। तो स्कूल में बच्चे जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, बोला शर्त लगा ले ए बी का सिलेक्शन होगा, शर्त लगा ले ए सी का सिलेक्शन होगा। तो आप कितने तरीके से जुआ खेल सकते हैं? यानी टू सेलेक्ट 2 प्लेयर्स आउट ऑफ कितने में से? 10 में से। 10 में से 2-2 के ग्रुप कितने बन सकते हैं? उतने तरीके से आप जुआ खेल सकते हैं। प्रैक्टिकली जैसे यही होता है, 10 प्लेयर है, 2 सेलेक्ट करने, तो आप लोग यही कहते हैं भाई यार शर्त लगा ले रोल नंबर 3 और रोल नंबर 7 का सिलेक्शन होगा। तो 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 10 तो टोटल थिंग्स, टोटल 10 सिलेक्शन, मेकिंग ग्रुप्स, टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो 45 केसेस बन जाएंगे ऐसे।
जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एक केस, रोल नंबर 2, रोल नंबर 5 दूसरा केस, रोल नंबर 5, रोल नंबर 1 तीसरा केस। इस टाइप से कितने केसेस बन सकते हैं? 45, 45। अभी आपको करके दिखा दिया था इसलिए फिगर लिख दी। 10 में से 3 सेलेक्ट करने तो कितने तरीके से जुआ खेल सकते हैं? 120। ये एनसीआर। एक ही एग्जाम्पल आज 5 मिनट और लेंगे बेटे आपके पास, जल्दी फ्री करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। इसमें कोई डाउट? तो प्रोबेबिलिटी आसान है, मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है +1 की वजह से। रेदर आपको ये बताया गया था +1 जिसने कर रखी है वो कंफ्यूज हो जाएगा, जिसने नहीं कर रखी है उसको अच्छा समझ में आएगा। +1 जिसने कर रखी है वो ये भी कहेगा, बोला जी एनपीआर तो आपने बताया ही नहीं, वो करना ही नहीं। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल, जैसे तो आपको कल क्या करवाया जाएगा वो बता रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बुक में लिखा भी हुआ है। तो एग्जांपल 8 फिर आपको फ्री कर देते हैं। एक बैग के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को निकालना है, 2 बॉल्स। क्या प्रोबेबिलिटी की दोनों ब्लैक होंगे? तो 2 मेथड है इसको करने के। एनसीआर कब यूज करना है ये भी आपको कल बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल ये 2 बॉल्स निकाली गई है, क्या प्रोबेबिलिटी की दोनों ब्लैक हैं? बुक में जैसे किया इस ढंग से नहीं करना, जैसे नोट्स में ऐसे करना है। पहली भी ब्लैक, दूसरी भी ब्लैक, यही हो गया ना बेटा। बी का मतलब सीक्वेंस, पहली भी ब्लैक दूसरी भी ब्लैक। तो पहली ब्लैक, जैसा आज आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम +1 क्लास का रिजल्ट भी बताया गया है, इनटू दूसरी ब्लैक, कीपिंग इन माइंड एक ब्लैक निकल चुकी है। कोई डाउट? चाहे आपको ट्राई करने के लिए दे देते। 10th क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के तो 3 ही स्टेप्स हैं, फेवरेबल, टोटल और उनकी डिवीजन। पहला क्वेश्चन 10th क्लास का, 9th क्लास का रेदर, टोटल केसेस कितने हैं? 17। ब्लैक के फेवर में कितने हैं बेटा? ब्लैक कितनी है? 12, तो 12/7 इनटू फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड एक ब्लैक निकल चुकी है। अगर एक ब्लैक निकल चुकी है तो बैग में क्या सीन रह गया? 11 तो ब्लैक रह गई और 5 व्हाइट रह गई, यही हो गया ना। टोटल बॉल 16 रहेगी, एक निकल चुकी। अब ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है? 11/16, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि ब्लैक बॉल निकल चुकी है। ब्लैक व्हाइट होता तो 5/16 होता। आंसर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, ये आंसर आ गया। 4 पे कैंसिल हो गया, ये ना 12 नहीं सॉरी 10 दे रखे, चलो चाहे 12 होता तो क्या आंसर आ गया? 10 होता तो क्या आंसर होता? ब्लैक की क्या है? 10/15। एक ब्लैक निकल चुकी है तो 9 ब्लैक रहेगी, 9/14। कैंसिल करना आपको आता है तो 3/7 होगा। ये तो आज हम आपको करवा भी चुके 2 किंग वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। 2 ब्लैक बॉल चाहिए, टोटल केसेस क्या होंगे? चाहे 2 ब्लैक आ रही हैं चाहे नहीं आ रही हैं, टोटल केसेस क्या होंगे? टोटल बॉल्स कितनी है? 15। 15 में से 2-2 के ग्रुप बनाने, 15C2। टोटल केसेस फॉर व्हाट? फॉर 2 बॉल्स टू बी सिलेक्टेड। दो बॉल्स को सेलेक्ट करना है। फेवरेबल केसेस टू व्हाट? 2 ब्लैक बॉल आउट ऑफ कितनी ब्लैक बॉल्स? ब्लैक बॉल्स। 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 10 ब्लैक बॉल्स। इसका क्या आंसर होगा बेटा? 10C2, 10 में से 2, तो 15C2 का आंसर क्या होगा? ये चीज क्लियर है बेटा? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 ब्लैक की? तो 2 बॉल चाहिए थी बेटा, 2 बॉल चाहिए थी, 15C2, 15 में से कोई दो।
15 में से दो दो के ग्रुप बनाने, दो का सिलेक्शन करना है ना बेटा। एनसीआर क्या होता है सिलेक्शन के लिए। दो ब्लैक आउट ऑफ 10 ब्लैक 10C2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई फेवरेबल ओवर टोटल। 10C2 का आंसर 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, वो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर बस। तो कल आपको इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी आपको कोई डाउट है 1 2 3 में तो पूछ लीजिए भाई। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कल दोबारा भी बताया जाएगा, थोड़ा सा आप रीडिंग लेना, कल फिर से बताया जाएगा। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है? ठीक है बेटा, थैंक